उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगी। दोनों दलों के नेताओं की ओर से गठबंधन जारी रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। योगी ने दावा किया कि मुलायम सिंह हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की बात करते थे, लेकिन आज उनके उत्तराधिकारी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले भी कई चुनावों में साथ आ चुकी है। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय यूपी के दो लड़के का नारा भी खूब चर्चा में रहा, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और 300 से ज्यादा सीटें जीत ली थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस बार दोनों दलों के गठबंधन को अच्छा फायदा मिला। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर कुल 43 सीटों पर सफलता हासिल की। वहीं बीजेपी की सीटों में पिछले चुनाव की तुलना में गिरावट देखने को मिली। अब सवाल ये है कि क्या यही गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आगे भी साथ रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता भी गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ नेताओं का मानना है कि सीटों के बंटवारे और संगठन को लेकर स्पष्ट रणनीति बननी चाहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। करीब 6 महीने की तैयारी के बाद घोषित इस नई टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कई पुराने नेताओं को बाहर कर दिया गया है। नई टीम में ओबीसी, दलित और स्वर्ण समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देती है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर खास फोकस किया है। नई कार्यकारिणी में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। कुछ पुराने महामंत्रियों और उपाध्यक्षों को हटाकर नए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही लंबे समय बाद मुख्य प्रवक्ता का पद भी भरा गया है। राजनीतिक जानकार इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा मान रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष अपने गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करने में जुटी है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किस रूप में आगे बढ़ता है और बीजेपी अपनी नई टीम के दम पर चुनावी मुकाबले में कितना मजबूत प्रदर्शन कर पाती है।